अपनी जो इमोशंस और फीलिंग्स है और अपना जो कंपैशन है वो बिल्कुल अपने आप में प्राइवेटाइज करके रखे हुए हैं कि अब मुझे किसी को अपनी इमोशन, अपनी किसी फीलिंग्स या किसी चीज़ से खिलवाड़ करने नहीं देना है, अपनी फीलिंग्स को ओवरफ्लो नहीं करना है, किसी पे अपनी फीलिंग्स या अपनी इमोशंस को बहा नहीं देना है कि मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ या मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ और मैं उसे बार बार अपने एफर्ट्स के थ्रू ये चीज़ें शोकेस कर रही हूँ और अपना ही मजाक बना के या अपनी ही फीलिंग्स को हर्ट करके रख दे रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो पर्सन अपनी फीलिंग्स को ही ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, अपनी इमोशंस को, एटीट्यूड को, ईगो को ही ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, या किसी थर्ड पर्सन या थर्ड थिंग्स को अपनी लाइफ में ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन में कोई थर्ड काम हो, मतलब थर्ड नंबर पे कोई काम हो सकता है, कोई सच में थर्ड पर्सन भी हो सकता है कि कोई फीमेल हो या कोई मेल फ्रेंड भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हो कि भाई रिलेशनशिप से अच्छा है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड ऐसा कुछ रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हो कि वो आपको वो प्रायोरिटी नहीं देते, वो आपको एक तरीके से वो प्रेफरेंस नहीं देते जो आप डिजर्व करते हो, जो आप एज अ बीइंग उनके पार्टनर आपको जो डिजर्विंग चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। जो बीइंग पार्टनर एक पार्टनर डिजर्व करता है, एक पार्टनर को एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके पार्टनर के थ्रू वो सारी चीजें मिले, वो कहीं ना कहीं आपको मिलती नहीं है, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा हर्ट होते हो। बट इस रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट करने के बावजूद इस चीज से हर्ट नहीं पाते हो, आप उनसे बना हुआ महसूस करते हो, घूम फिर के आप बार बार उन्हीं के पास जाते हो, उन्हीं से अटैच होते हो, उन्हीं से एक्सपेक्टेशंस और अपनी ज्यादा इंक्रीज कर लेते हो, इम्प्रूव कर लेते हो, और उनके साथ में आपको जो फीलिंग्स आती है, जो वाइब आती है और एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन फील होता है वो कहीं किसी और के लिए नहीं होता। और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं और अपनी इन्हीं सारी इमोशंस को और ये फीलिंग्स को लेकर काफी ज्यादा प्राइवेटाइज हो चुके हैं, क्योंकि अब उनको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है। उनको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आप उनके लिए और आप उनके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जितना वो आपको अपनी लाइफ में स्पेशल और इम्पोर्टेंट समझते हैं, जिसकी वजह से आप वो हर्ट होकर केवल और केवल खुद पर ध्यान दे रहे हैं। देख रहे हो आप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, मतलब अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने काम के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड हो जाना, अपने काम पर, एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना, अपनी स्किल्स पर ध्यान देना, अपने काम पर ध्यान देना। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख रहे हो 333 आया है, 333 की एनर्जी आई है। दिस इज लाइक एन एंजल नंबर गाइज, ओके। आपको 333 दिख रहा है, आप देख रहे हो ये रीडिंग कितनी ब्यूटीफुल है। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है, मेंटली काफी ज्यादा अपने आप को रेस्टलेस भी फील करते हैं, अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एक तरीके से आप रेस्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप या तो खत्म हो जाए, या तो चीजें ठीक हो जाए, या तो जो होना है वो फटाफट से हो। अब इस चीज को ज्यादा वो टाइम तक झेलना नहीं चाह रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस सारी चीजों से हर्ट होता है, ये इमोशंस से हर्ट होता है, इन फीलिंग्स के थ्रू हर्ट होता है, ठीक है।